नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। अभी बीजेपी के संगठन में बदलाव के समय आया है। इसमें बड़े स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पर बदलाव होने ही वाला है। बीजेपी के पूर्व कार्यकारी सदस्य मनोज मधुकर के जी के पास। मधुकर जी, बीजेपी में अभी संगठन का बदलाव होने का समय आ गया है। क्या देखते हैं, किसको संगठन का अध्यक्ष बनाया जाएगा बीजेपी में? देखिए, सबसे पहले मैं अपने बीजेपी को और उसके विचारधारा को सैल्यूट करता हूँ। आज भी बहुत पहले जब हम लोग छात्र जीवन में थे तब भी आप सुनते थे ना, बीजेपी अपने आदर्श विचारधारा के लिए अपने विरोधी दलों के बीच भी कहीं न कहीं चर्चा का विषय था। कहीं न कहीं इसको सम्मान की दृष्टि से देखते थे। एक बीजेपी कार्यकर्ता को बड़े-बड़े समाज के अच्छे लोग, सुसंस्कारी लोग, प्रतिष्ठित लोग सम्मान देते थे कि भाई भाजपा का कार्यकर्ता है, निस्संदेह इसके अंदर मानवीय सद्गुण होगा, कहीं न कहीं राष्ट्र प्रथम की भावना रखने वाला होगा, कहीं न कहीं जनसेवा में विश्वास करता होगा, कहीं न कहीं भाईचारा में विश्वास करने वाला अतुलित अनुयायी होगा, कहीं न कहीं प्रेम को प्रदर्शित करने वाला होगा, समाज को जोड़ने वाला होगा और कहीं न कहीं राष्ट्र निर्माण में क्या कर सकते हैं, अपना बलिदान देने वाला होगा। लेकिन आज की भाजपा अपने कमजोर नेतृत्व के कारण, एस बॉस नीति पर चलने के कारण गुमराह हो गई है, कहीं न कहीं पद से विचलित हो गई है, मौलिकता को छोड़ चुकी है। यही वो बीजेपी थी जब अटल जी के समय में, आप लोगों को यह पूरा देश जानता है, जो एक वोट से बीजेपी की सरकार गिर गई थी और अटल जी ने उसे सहर्ष स्वीकार किया था। लेकिन आज वही बीजेपी है जो विभिन्न तरीकों से सिर्फ सत्ता चाहती है, सत्ता ही इनका अंतिम लक्ष्य बन गया है। निसंदेह मैं हम अपने शीर्ष नेतृत्व में सभी की धारिता, भाषा और श्रेष्ठता को नमन करता हूँ। लेकिन मैं चाहूंगा कि संघ अब आज अगर नियंत्रण नहीं करेगा तो भाजपा और रसातल में जा रही है। कहीं न कहीं देश कमजोर हो रहा है। फलतः वैश्विक स्तर पर भी देखिए ना, जो आज अमेरिका कर रहा है, फलना देश कर रहा है, सभी जो है ना भारत को कमजोर कर रहा है। और अगर सच्चे मायने में हम अपने राष्ट्र को मजबूती देना चाहते हैं, भारत को अगर जो उसका सही लक्ष्य है, भारत की जो परंपरा है, भारत के जो कीर्तिमान है, भारत की जो कीर्ति है, भारत का जो कृतित्व है, अगर उसका हम झंडा बुलंद करना चाहते हैं तो वर्तमान भाजपा में संगठन में बड़े स्तर पर क्या कर सकते हैं, सच्चे माने में जो राष्ट्र के चिंतक हो, राष्ट्र भावना को समझता हो, राष्ट्र की जरूरत जिसको पता हो, ऐसे लोगों को हमें संगठन में और सरकार में स्थान देना होगा। तभी हम भाजपा के सच्चे ऐसे लोग कौन है? ऐसे लोग विभिन्न है, लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति, हाँ विभिन्नों में भी मैं नाम बता रहा हूँ, सबकी धारता का जो भी उपलब्ध है उसमें अगर कहा जाए तो मैं जोगी जी को भी कम नहीं मानता। संजय भाई जोशी सर्वश्रेष्ठ है, ये कहने में भी मैं कोई गुरेज नहीं करूंगा। इसलिए नहीं जो संजय भाई, एक मिनट जी, आप बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? जी 1980 में, जहां तक मेरी जानकारी है। 1980 से अब तक कितने अध्यक्ष रहे हैं बीजेपी? नहीं काउंटिंग तो नहीं, नाम मैं बता सकता हूँ जो रहे हैं सबका, लेकिन गिनती 2014 से पहले कौन कौन सब रहे? हाँ, उनसे पहले अटल जी रहे, आडवाणी जी रहे, मुरली मनोहर जोशी जी रहे हैं, कुशाभाऊ ठाकरे रहे हैं। तो इन लोगों में क्या कमी थी जो बीजेपी का एक इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद शासन में नहीं आ पाए थे? देखिए वो क्या कमी रही थी? वो सूर्योदय का समय था। जब भी सूर्योदय होता है तो लालिमा भर रहती है, लेकिन उसके अंदर जो छिपे तत्व होते हैं बताता है ये लालिमा कल होकर के दोपहर बनेगा, आक्रमिक रूप से ढलान भी आएगा। क्योंकि आज हमारी पार्टी में कुछ ऐसे अनचाहे लोग नहीं, दो चीज आप नहीं बोल सकते। हाँ, नहीं, आपको एक चीज बोलना पड़ेगा। हाँ, निसंदेह जब आप बता रहे हैं कि सूर्योदय का समय था और उनको पता था कि दोपहर भी आएगी और उनको ये भी पता है कि शाम भी आएगी, जब ये प्रकृति के नियम को भी आप लागू कर रहे हैं तो शाम आना तो तय है आपके अनुसार। लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्रमिक रूप से मानव मरणशील है, लेकिन जो अपने निजी स्वार्थ में आकर के संगठन के जो मूल उद्देश्य है, संगठन की जो मूल भावना है, संगठन के जो मौलिक संरचना है, उसको जानबूझ करके कमजोर करेगा। इसका मतलब आ बैल मुझे मार, तो वही हमारे आज का नेतृत्व कहीं ना कहीं इतना कमजोर है, जो मैं बड़ी विनम्रता से उनका आदर करते हुए कहना चाहूंगा
जो कहीं न कहीं अब वर्तमान में जैसे कुरु वंश में दुर्योधन और दुशासन पैदा लिया और उस वंश का सर्वनाश हो गया, तो हम लोग जो पार्टी के विचारधारा समर्थक है उन लोगों का भी संकल्प है कि हम पांडव बन करके, हम स्वयंसेवक, हम भाजपा के सच्चे कार्यकर्ता पांडव बन करके अपने परिवार के बीच ही लड़ेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे, धर्म के लिए लड़ेंगे, न्याय के लिए लड़ेंगे, सेवा के भावना से जिएंगे, प्रेम को प्रदर्शित करेंगे। ये हम लोगों की भावना है और इसीलिए मैं बड़ी विनम्रता से स्पष्ट कर दूं, जो इन कमजोर नेतृत्व के कारण, इन दुराचारी नेतृत्व के कारण मैंने इस बार भाजपा की विचारधारा सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, क्योंकि मेरा भी जिद है जब एक बार पुनः अपने विचार भाजपा को उस स्वरूप में लाए जिसमें कृष्ण की सारे भूमिका हो, जिसमें चंद्रमा सूर्य सारा नहीं कहावत है, हाँ, तुम अक्षरम परमम वेदितव्यम तुमस्य विश्वस्य धर्म तुमस्य विश्वस्य धर्मम निधानम तुम अव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्तो पुरखो मतो में अनादि मध्यंत मनंत बीर्जम मनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम। तो इस तरह की भूमिका में इसको अपने सच्चे स्वरूप में भाजपा को लाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। चाहे हो सकता है हमारे ही परिवार के, हमारा ही भाई बंधु, हमारे ही भाजपा के कुछ बंधु जो आज सत्ता के कारण अपने आप को विचलित कर लिए हैं, कहीं ना कहीं इसके सच्चे अभिप्राय को भूल चुके हैं, अपने कीर्ति को भूल चुके हैं, अपने कृतित्व को भूल चुके हैं, कहीं ना कहीं गुरु जी के जो आदेश था, गुरु जी की जो भावना थी, गुरु जी की जो सोच थी, केशव हेगड़ेवाल जी के जो स्वस्थ परंपरा स्थापित किए थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सत्य धर्म के राह पर चलने की कसम थी, सबको तोड़ दिया और आज किसी भी परिस्थिति में किसी भी तरह कांग्रेसीकरण कर रहे हैं। पूरे जितने गलत तत्व है उनको निरमा वॉशिंग पाउडर से घोल करके भाजपा में ला रहे हैं। इसलिए भाजपा गंगा से भी ज्यादा, जितनी गंगा अपवित्र है उससे ज्यादा भाजपा अपवित्र हो गई है, यही मेरा आशा है। आप अभी तमाम तरह के परिभाषा दिए जो अभी जो चल रहा है उस पर। जी, आपको मैं बता दूं, आपने कृष्ण जी का नाम लिया, ठीक है ना, आपने जो युग बीता है उसका चर्चा की है, लेकिन आप मुझे ये समझाने का प्रयास करेंगे कि जो युग में आप बड़े बड़े अक्षरों में नाम ले रहे थे, बड़े बड़े सुरमाओं का नाम लिए, वो अपने दम पर बीजेपी को सत्ता तक नहीं ला पाए, लेकिन एक आदमी जब उसको सत्ता तक लेके आया है तो आप उसको कालनेमी भी कहते हैं, रंगा बिल्ला कहते हैं, जाने क्या क्या नाम उपाधि से उसको, इसका कारण क्या है? सबसे पहले तो आप जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत ये है, मैं किसी को कालनेमी कहता हूँ या रंगा बिल्ला तो फलाने को कहता हूँ, ये नहीं है मेरा अभिप्राय। वो लोग का अपना क्या कह सकते हैं, अंदर की भावना है जो उनको लगता है। आप किसको कहते हैं? जो बुरे तत्व है उन सबको मैं कालनेमी कहूंगा। उन सारे बुरे तत्व जो समाज के स्वस्थ निर्माण में, राष्ट्र के स्वस्थ निर्माण में बाधक है, वो सभी रंगा बिल्ला हो, हम हो, आप हो, वो हो। अब उसका कहावत है ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखे तीन तैसी। तो हम एक शिक्षक है, एक शब्द देते हैं, शब्द देने का प्रयास करते हैं, समाज को बताइए। इसका मतलब ये नहीं है किसी फलाने व्यक्ति के लिए ही होता है, वो एक समूह के लिए भी हो सकता है, एक व्यक्तित्व के लिए हो सकता है। इसलिए हमें आपको कसौटी पर खरा उतरना होगा। मधुकर जी एक बात बताइए, 70 साल से आप लोग कहते हैं ना 70 साल कांग्रेस ने देश को चलाया, कांग्रेस में आज भी नेतृत्व का कमी नहीं है। मैं मानता हूँ, एक पर एक पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनके पास मुखिया नहीं है, जिसके वजह से कमजोर मुखिया था। लेकिन मैं बहुत बड़ा अपनी सीमित ज्ञान की परिधि में कहूंगा, जो अभी राहुल गांधी जिस राह पे हैं वो उनको सत्ता दिला पाएगी कि नहीं ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन समाज में एक अच्छा संदेश दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं अपने आप को राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र की जरूरत के प्रति, राष्ट्र के जो गरीब गुरबे हैं जिनकी आवाज दबाई गई है, कहीं ना कहीं जो वंचित वर्ग है, जो कहीं कहीं दलित है समाज है, उनको उत्थान के लिए वो अभी शब्द में ही सही अच्छा प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे वो कर्तव्य क्षेत्र में आए और उसको व्यवहारिक परिणति दे। ये मैं राहुल गांधी जी का भी सम्मान कर रहा हूँ। मैं यही सम्मान कर रहे हैं वो अलग बात है, मैं आपको आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, आप एक शिक्षक है, बढ़िया से समझा सकते हैं कि जिस समय हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सरकार आया, उससे पहले जो हालात थी, क्या वो हालात आज है? देखिए, उससे बदतर हालात है। आज जो है ना,
सिर्फ बदतर 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 कैसे है वो वही मैं समझाइए। कह रहा हूँ। आज जो है ना सिर्फ बाहरी चमक धमक आडंबर पाखंड ये सब समाज में है। मौलिक रूप से समाज की जो सही संरचना होनी चाहिए वो बहुत ही कमजोर होता जा रहा है। देख रहे हैं देश कितने कर्ज में आ गया है। आप तो पत्रकार है, बहुत बखूबी जानते होंगे। देश जो पहले वैश्विक स्तर पर भारत को एक महान देश माना जाता था, इसको विश्व गुरु लोग समझते थे। वो आज किस परिस्थितियों में अमेरिका जिस तरह का शब्द प्रयोग कर रहा है अपने महान भारत के लिए का, वो निसंदेह कहीं ना कहीं मोदी जी की असफलता का, मोदी जी का, मेरे नजर में मोदी जी प्रारब्ध के अतिरिक्त उनके पास ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे भाजपा जैसे महान पार्टी के वो लीडर बन सके या भारत जैसे देश का प्रधानमंत्री बन सके। मैं बहुत स्पष्ट और विनम्रता से कहना चाहूंगा, और मुझे किसी भी स्तर के किसी भी मंच से अगर मौका मिलेगा तो मैं ये नहीं कह रहा जो उनमें सारे निगेटिव है, लेकिन निगेटिव सोच उनकी ज्यादा है। कहीं ना कहीं वो इतने अहंकारी हो गए हैं, इतने क्या कर सकते हैं, सत्ता के मद में इतने मस्त हो चुके हैं जो उनको लगता है कि भारतवासी कुछ नहीं समझता। लेकिन भारत का हर एक नागरिक, शिक्षित हो अशिक्षित हो, गरीब हो महिला हो किसान हो युवा, सब परेशान है आज उनके इससे। कोई शर्म से नहीं बोला, कोई डर से नहीं बोला, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। नहीं तो वास्तविकता यही है जो भारत आज कमजोर नेतृत्व के कारण एक मजबूत देश पिस रहा है, विभिन्न स्तरों पर अपमानित हो रहा है, वैश्विक स्तर पर अपनी स्थापित गरिमा का, अपनी श्रेष्ठता का, अपनी गुरुता का संरक्षण नहीं कर पा रहा है। निसंदेह मैं मोदी जी का या उनके जो भी सरकार में उनके सहयोगी है सबको सम्मान करता हूं, लेकिन आज भाजपा की नीतियों से वो विचलित हो चुके हैं, भाजपा के आदर्शों को पहचान नहीं पा रहे हैं। संघ के जो योगदान है, चाहे विभिन्न सरकारों की जो सकारात्मक और रचनात्मक योगदान है, उस सबको नकार रहे हैं। सिर्फ वो कहते हैं अहम ब्रह्मोस्मि, और यही मानव के सबसे बड़ा दुर्गुण साबित होता है। जिसके अंदर भी अहंकार हो गया तो जब रावण का अहंकार नहीं रहा, मेरा नहीं आपका किसी का नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहेगा, आप सच की विजय नहीं होगी। नहीं, आप रावण का नाम ले रहे हैं, सबका नाम ले रहे हैं। मैं आपको सीधे सीधे पूछता हूं कि भगवान कृष्ण जब भगवान थे तो उनको भीष्म पितामह को गिराने के लिए शिखंडी का सहारा लेना पड़ा, कर्ण को मारने के लिए युद्ध का नियम तोड़ना पड़ा। ऐसे तमाम तरह के छल कपट तो वो भी किए ना। देखिए भगवान थे, वो कुछ भी कर नहीं, सकते वो तो थे। भगवान थे, उनका को सादर प्रणाम। शायद आप विषयांतर हो रहे हैं, फिर भी एक शिक्षक होने के नाते मैं चाहूंगा जो मेरी भाषा को, हम ही लोग शिक्षक हैं, हम लोग का क्या अभिप्राय होता है जब कोई बच्चा अच्छा करे, लेकिन जो बच्चा अच्छा करके नहीं लाता, आई मीन होमवर्क करके नहीं लाता, या जो अच्छा पढ़ाए अच्छा क्या एक मिनट सर, जो होमवर्क करके नहीं आएगा, जो पढ़ने की भावना से नहीं आएगा, यहाँ भी आकर खेल करेगा, तो उसको हम लोग भी डांटते हैं ना। तो उनको कृष्ण को अपने सत्य की विजय के लिए, न्याय प्रदर्शित करने के लिए, समाज में एक अच्छा संदेश देने के लिए उनको इस तरह का ये करना पड़ा था। और उनके जो किए गए कार्य है उस पर हम लोग जो उंगली उठा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नकारात्मक सोच देता है। भगवान तो निसंदेह मतलब सत्य धर्म की रक्षा के लिए होते हैं, धर्म की रक्षा के लिए खड़ग भी उठाना पड़ता है, शस्त्र भी उठाना पड़ता है, शास्त्र भी उठाना पड़ता है, और इस कारण से वो ऐसा किए। आप क्या चाहते हैं नहीं कि आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी हमेशा धर्म के रक्षा ये कर वो कर करके विपक्ष में बैठा रहे? देखिए, सत्ता अंतिम अभिप्राय नहीं हो, यही अगर धर्म को बदलना है तो सत्ता में आना जरूरी है कि नहीं? व्यवस्था बदलने के लिए सत्ता की जरूरी है लेकिन कि उसका नहीं? दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है ना, कहीं ना कहीं हाँ, ये आप कह सकते हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, ज्यादा लेकिन हो रहा है, सत्ता जरूरी है कि नहीं, ये मुझे समझाइए। जिससे देश की पहचान खत्म हो रही है। सत्ता में न रह के आप कोई व्यवस्था बदल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ, निसंदेह वही होना चाहिए, और उसी का प्रयास संघ आज कर रहा है। हम स्वयं सेवक आज उसी प्रयास में लगे हैं। भले ही हम लोग का प्रयास गिलहरी प्रयास हो, कमतर उसका संदेश जाता हो, लेकिन स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में सत्य को सत्य कहना ही होगा। सत्यम शिवम सुंदरम अगर कहा गया है सनातन धर्म में, सत्यमेव जयते अगर सनातन धर्म का मौलिक मंत्र है, तो आज न कल सत्य जीतेगा। और जो भी, मैं किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं पसंद करूंगा, जो सत्ता मद में आज दुराचारी हो गए, कहीं ना कहीं अपने परिवार के पहचान को खत्म करना चाहते हैं, कहीं भारत की अस्मिता को खतरा है उनसे, तो इस तरह के जो क्या कर सकते हैं डरपोक और कायर लोग हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगा आज भी सन्मार्ग पर चले आओ,
क्योंकि मानव मरणशील है और एक दिन तुम्हारे कृतित्व को समझने वाला। नहीं नहीं, ये मेरा सवाल दब रहा है। जी आप इतिहास और गणित को गणित को इतिहास के भाषा में पढ़ा सकते हैं? नहीं, भाषा तो हमेशा न इतिहास भाषा है न गणित भाषा है, एक अलग अलग विषय वस्तु है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दृष्टांत को बेहतर और मजबूत परिप्रेक्ष्य में क्या कह सकते हैं, तार्किक और वैज्ञानिक संपुष्टि के साथ देना मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं भी मानव हूँ, मैंने पहले ही कहा, जो अपने सीमित विकल्प में, सीमित ज्ञान की परिधि में बेहतर बताने का प्रयास करूंगा, एक शिक्षक की भूमिका को वो दिखाने का प्रयास करूंगा। सब, मैं भी मानव ही हूँ, मुझ में भी कमियां हैं, सब में कमियां हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इस शिक्षक के रूप में आप मुझे और बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मुझे ये समझाने का प्रयास कीजिए कि 1980 से लेकर 2004 तक इसमें एक कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी का भी रहा है, 2014 तक के बीच में। उसमें जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, संगठन के लोग जो थे, उन्होंने क्या प्रयास नहीं किया होगा कि से हाँ हमारा पूर्ण बहुमत का सरकार बने? लेकिन वो लोग यही थे ना, सात्विक पुरुष थे, इसलिए सात्विकता के साथ चाहते थे। और आजकल क्या, आजकल भाजपा में क्या हो गया है, किसी भी तरह अंतिम साध्य सत्ता, और यही तो दुर्गुण है, यही तो हमारी मौलिकता को खत्म करने का कहीं न कहीं सोची समझी साजिश है। कहीं न कहीं व्यक्तिवाद की उपज, व्यक्तिवाद की जो आज फसल तैयार हो गई है, इसी कारण से हुई है। कहीं न कहीं हम अपने मूल चरित्र से, मूल उद्देश्य से, मूल भावना से विचलित हो गए। तो अटल जी और जो हमारी वर्तमान लीडरशिप है, इसमें तुलना करना मानवीय स्तर पर भी ठीक नहीं है। और एक नहीं कहावत है, चांद सितारों से अगर जमीन के दीपक की तुलना करें तो कहीं न कहीं मूर्खता ही समझी जाएगी। सर, मैं जितना जानता हूँ, चाहे हम लोग के जो ग्रामीण परिवेश से हमारे माँ बाप ने जो सिखाया होगा या हम उनसे जो सुने हैं, उसमें एक ही शब्द होता है ज्ञान का, सत्य बदा धर्म चरा। बिल्कुल सही बात, सत्य बोलो धर्म पर चलो, बिल्कुल सही, यही बात सारे सिखाते हैं। हाँ, इसी पर चलना चाहिए, इसी पर चलना भी चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि से हमको व्यवस्था बदलनी है, हमको देश को आगे ले जाना है, तो उसके लिए मुझे पैदा भी होना जरूरी होगा ना? नहीं, तो वही कह रहा ना, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, उस तरह का अगर हम रोशनी शुरू से ही फैला के रखे, जो भी एंट्री करे, जैसे वो उसी परिप्रेक्ष्य में आए जो सही में धरती की उपज हो, जो हमारे भारतीय महत्व को समझता हो, भारतीयता को समझता हो, भारतीय जरूरत को समझता हो, भारतीय गरिमा को समझता हो। इस तरह का ही हम संगठन क्यों न बनाए जिसमें भीड़ भाड़ में गलत चेहरे आ रहे हैं। ऐसा संगठन पहले क्यों नहीं था? ये मैं वही कहा ना, था इसलिए ना कमतर थे। तो प्रयास के जब संगठन ऐसा था तो वो सफल क्यों नहीं हुए? इसमें क्या कमी थी? लोकतंत्र था, लोकतंत्र में सभी लोग हमारी आपकी राय से सहमत हो, ऐसा नहीं होता। और अभी क्या है, बाढ़ आ रही है तो उसमें गलत सही की पहचान किए बिना हम लोग जो है ना सिर्फ संख्या बल गिनने लगे हैं। आज भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, कहीं न कहीं अलग अलग विचारधारा वाले है लोग, तो कहीं न कहीं अपने मौलिक विचारधारा को छोड़ करके नहीं आ पा रहे हैं, भाजपा को एक सीरीज समझ के आ रहे हैं। जब भाजपा में जाएंगे तो आज उसकी सरकार है तो मुझे व्यक्तिगत लाभ मिलेगा, मेरा जो मौलिक चरित्र है, चाल है, चेहरा है, उसका संवर्धन होगा। सही माने में क्या बोलते हैं, गंगोत्री से ही गंगा अगर पवित्र निकलेगी तो बीच रास्ते में बहुत कम मात्रा में प्रदूषित हो पाएगी। तो मौलिक रूप से ही भाजपा में अन्य विचारधारा वाले लोग आ रहे हैं और भाजपा को प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, उसकी मौलिकता से छिन्न भिन्न कर रहे हैं। आप ये मानते हैं कि भाजपा आरएसएस का विंग है? हाँ, निसंदेह आरएसएस मातृ संगठन है, पितृ संगठन है, कहिए हम लोग का गुरु है, हम लोग का आदर्श है। और निसंदेह सबसे बड़ा संगठन ही नहीं है, सबसे क्या कर सकते हैं, पवित्र संगठन है। समाज राष्ट्र निर्माण में उसकी महती भूमिका है, इतिहास भी इसका गवाह है, पूरा समाज गवाह है। और आज इसीलिए कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमी मात्रा में चाहे बचे हो, संजय जोशी जैसे सच्चरित्र भी है भाजपा में, जो आज देखिए ना 2 दशक से भी ज्यादा समय हो गया पार्टी संगठन ने उनके साथ किस तरह से प्रसिद्ध शोध लिया, अमानवीय प्रताड़ना नहीं हुई, क्या नहीं हुआ उनका साथ, लेकिन फिर भी महादेव के भक्त जैसे, महादेव जैसे विराजमान है, अपने तपस्या में लगे हैं, त्याग में लगे हैं। धैर्य उनका देखिए, संजय उनका देखिए, आज भी एक शब्द बताइए जो उन्होंने पार्टी पर कभी कोई गलती दिया हो, सिर्फ विचारधारा के
इसमें है कि कैसे हमारा विचार। आज भी जाकर देखिए किसी भी मंत्री के यहाँ उतनी भीड़ नहीं लगती होगी जितनी संजय भाई जोशी के यहाँ लगती है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, पूरे देश से लोग आते हैं। विचारधारा का संवर्धन होता है उनका, कहीं ना कहीं उनमें अगर जो कमियां हैं उनको संजय भाई जोशी निकालने का प्रयास करते हैं। मैं खुद को मानता हूँ, मैं खुद भी बहुत अच्छा हूँ, रहा हूँ, गया हूँ। मैं आज भी नहीं मानता, कहीं ना कहीं संजय भाई जोशी के चरित्र का मैं अनुकरण करना चाहता हूँ। उनके जैसे अपने अंदर क्या कर सकते हैं, तत्व लाना चाहता हूँ। आंशिक तौर पर ही सही, हम लोग भी अब जवान है नहीं जो बहुत लंबा समय तक जीवंत रहने का, जीवित रहने का मनोकामना भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी सद्गुण आया जिससे हम अपने संगठन भाजपा के लिए, संघ के विचारधारा के लिए कुछ तो काम कर सके, गिलहरी के रूप में ही सही। यही मेरी व्यक्तिगत आकांक्षा है। कोई बाप चाहता है कि हमारा बेटा तरक्की न करे? हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा अगर संघ अगर चाहता है कि से हमारा विंग तरक्की करे और वो कर रहा है, उसके लिए जो समय के अनुसार उचित व्यक्ति है उसको अगर वो सामने ले आया, इसमें क्या गलत किया? कालखंड नहीं, बिल्कुल आप शायद अननोन है इस मामले से। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमेशा राष्ट्र प्रथम संघ की मौलिकता है, कहने का मूल मंत्र है सेवा, ठीक है, न्याय, धैर्य, संयम, प्रेम, भाईचारा। लेकिन आप आते ही देखते हैं विभिन्न राज्यों में जहां भी चुनाव होता है, चुनाव की तारीख तय होने से पहले हिंदू मुसलमान वाला खेल खेला जाता है। हिंदू भी सॉरी मुस्लिम भी उतने ही देश प्रेमी हैं जितने हिंदू हैं। हो सकता है उनको श्रद्धा करने का, नमन करने का, देश के प्रति एक अलग धारणा हो, एक अलग तरीका हो, लेकिन जैसे हम साइकिल से चले, कार से चले, पहुंचना अगर अपने गंतव्य तक है तो वही बात। वो भी चाहते हैं हमारा भारत मजबूत बने, तो हम उनको क्यों धर्म और जाति के आधार पर देश को बंटवारा चाहते हैं? बंटवारा शब्द ही गलत है, कहीं ना कहीं उसमें अपने आप का सुपरमेसी देखता है, और यही सुपरमेसी हमारी पार्टी में कुछ लोग दिखा रहे हैं, और इसी कारण आज राष्ट्र कहीं ना कहीं बंटवारा शब्द ही गलत है। ये सबसे बड़ा सवाल इन्होंने खड़ा किया है कि बंटवारा शब्द ही गलत है। जब धर्म के आधार पर हमको बांट दिया गया, हम लोग उस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे, धर्म के आधार पर बांट दिया गया, तो आज यहाँ जो बंटवारा का शब्द आ रहा है तो उस समय गलत नहीं था, तो आज गलत क्यों है? मैं एक, आप मेरी बात को संकुचित अर्थ में ले लिए, थोड़ा विस्तृत इसमें। बंटवारा से मेरा मतलब है, जब भी कोई चीज बटेगी, कितनी भी बड़ी चीज हो, तो उसका कुछ हिस्सा एक तरफ हो गया, कुछ तो कमतर होता जाएगा। मेरा ये कहने का मतलब है, उस जब विभाजन सब भी, चाहे पहले हुआ हो या आज हुआ हो, जो भी था वो कहीं ना कहीं एक भूल के कारण, जिद के कारण, या कहीं ना कहीं किस आधार पर? हाँ, किस आधार पर? किस आधार पर हो तो उस समय के लोग बेहतर बता पाएंगे। हम लोग तो इतिहास को खंगाल लेंगे भी तो सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी, एक अलग चीज है। लेकिन कहीं ना कहीं एक गलती तो हुई है, जो हम समाज को अगर धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर या मजहब के आधार पर या किसी चीज को बांटते हैं, तो कमतर तो होता है, और वो कमतर फिर बटेगा, तो एक ऐसा समय आएगा जो उसका जो अस्तित्व है वही खत्म के कगार पर आ जाएगा। मेरा अभिप्राय, जब गलती हुई है उसको आज सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, तो इसमें कहाँ सुधारा जा रहा है? ना गलत क्या? और विद्रूप किया जा रहा है, उसको बदसूरत किया जा रहा है, उसको अपने निजी स्वार्थ में क्या कर सकते हैं, मनमाना स्वरूप दिया जा रहा है, ये गलत है ना। उसमें भी कल्याण की भावना छुपी हो, उसमें भी जनहित की भावना छुपी हो, तो कहीं किसी भी गलत नहीं। मेरे पिताजी ने मेरे हिस्से में जो जगह, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी दिए, और मेरे भाई को भी दिए, उसमें से अगर भाई के कुछ बच्चे कह रहे हैं कि से भैया मैं ताऊ जी के साथ रहूंगा या चाचा जी के साथ रहूंगा, अब मैं उनको रख लिया, तो क्या ये मेरी गलती है? नहीं, सामंजस्य बैठा करके, अगर कहने का मतलब उनकी राय है, उनका आपके साथ संयोजन है, अगर सच्चे स्वरूप में है, अच्छी मनोकामना के साथ है, अच्छे स्वाद क्या बोलते सच्चाई के साथ है, तो स्वीकार करना कोई बुरी बात नहीं। प्रेम का तो पशु भी भूखा होता है, हम आप तो इंसान है। संजय जोशी जी, जिनका आप नाम ले रहे हैं, उनकी उपलब्धि क्या है? आप थोड़ा भारत बहुत आज से 20 साल के पहले के इतिहास में जाइए,
जब भाजपा उस समय भी बहुमत की सरकार नहीं बना पाई थी, हम्म। तो विभिन्न दलों से, समान विचारधारा वाले दलों से उन्होंने गठबंधन किया, संयोजन किया, और तब एक अच्छा स्वरूप देश के राष्ट्र हित की परिधि में, राष्ट्र हित को अधिमान देते हुए, मानवता के कल्याण के लिए, राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए वो गठबंधन बनी थी। लेकिन आज देखिए ना, ऐसे लोग हैं जो भाजपा को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चाहे हमारे नानी वाला संयोजन थे, नानी का मतलब जानते ही होंगे, नायडू एंड नीतीश जी को नानी कहा जाता है हम लोग के इसमें, भाजपा या उसका जो वर्तमान गठबंधन है, तो लोग किस तरह से सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, किस तरह से, मतलब नहीं, आप संजय जोशी जी की उपलब्धि बता तो रहे वही तो बताया ना, तो उस समय संगठन महामंत्री थे भाजपा के हो, तो उनके जो समकक्ष रहे हैं, या आप थोड़ा बहुत इतिहास में अगर हम आप जाएंगे, तो उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है उस सरकार को अंतिम समय तक, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी विरोध के, बिना किसी असंगति के सही स्तर तक लाना, सही तरह से अंजाम देना, तो संजय भाई जोशी की उपलब्धि है। आज भी मैंने बताया ना, हजारों लोग आते हैं अपने विभिन्न तरह के काम का निष्पादन के लिए, संपादन के लिए। क्यों आते हैं? क्योंकि वो सही मायने में हम जैसे, आप जैसे जो भी वहां जाते हैं, तो उनका मार्गदर्शन करते हैं, उचित मार्गदर्शन करते हैं, एक गुरु की भूमिका के रूप में। तो अगर कोई पथ विचलित होता है तो उनको पथ पे लाते हैं। मुझे उन्होंने सैकड़ों बार, दर्जनों बार डांट लगाई है, जब मैं कई कई ऐसी चीजें होती थी जो कहीं ना कहीं सोचता था मैं एक शिक्षक हूँ, सही है, लेकिन वो मुझे डांटते हैं, डांटते डांटते आ रहे हैं, चाहे डांटा करते थे, चाहे डांटा करते हैं। अब भले ही कम हो गया है, क्योंकि मैंने धीरे धीरे उनके उसूल को समझा कि इनके लिए संगठन सबसे बड़ी चीज है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और राष्ट्र हित की परिधि में संगठन हमारा, आई मीन भाजपा या संघ, कैसे अपनी भूमिका तलाश कर पाए, अपनी सकारात्मक भूमिका दे पाए। इसलिए मैं संजय जोशी जी को कहना चाहूंगा कि निसंदेह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सामयिक रूप से क्या कह सकते हैं, उनकी प्रासंगिकता सबसे ज्यादा है। अगर वो आएंगे तो भाजपा अपने मौलिक स्वरूप में आएगी, और जो मौलिक स्वरूप में भाजपा जैसी पार्टी आएगी, तभी सही मायने में राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का अभ्युदय होगा, और राष्ट्र अपने सभी अपने सच्चे उद्देश्य तक पहुंच पाएगा। संजय जोशी जिस समय बीजेपी में थे, महामंत्री महामंत्री हाँ, थे, संगठन महामंत्री थे, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन थे? उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बदले थे, दो चार थे वो। कुछ समय मुरली मनोहर जोशी भी रहे थे, बंगाली लक्ष्मण भी रहे थे। तो आपके कथनानुसार कि संघ का विंग है बीजेपी और संघ तय करता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो क्या मोदी जी उस समय तय किए थे कि इसे संजय जोशी को हटाया जाए, चाहे इनको, संघ का उसमें कोई रोल नहीं था? नहीं, मोदी जी संघ से बड़े हो गए थे उस समय। मोदी जी में, मेरे नजर में, अगर सही परिप्रेक्ष्य में कहा जाए, टीचर के नाते अगर सही कहे, जो मैं अपनी परिधि में, ज्ञान की परिधि में अगर निर्विवाद रूप से कह रहा, तो संजय जोशी की प्रतिभा से, जहां तक हमारी पास जानकारी है, मोदी जी हमेशा अपने आप को असहज पाते थे। मोदी जी पर जो प्रश्न आजकल लग रहे हैं, उनकी डिग्री है, इसमें क्या सत्यता है, उसके तह में मैं बिना जाए आप लोग को विनम्रता से बता, मोदी जी शुरू से अहंकारी प्रवृत्ति के हैं, पाखंडी प्रवृत्ति के हैं। उनको किसी अन्य चीजों से लगाव नहीं है, उनको लगता है अहम ब्रह्मोस्मि, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। संघ पर मोदी जी का प्रभाव था, आप मानते हैं? नहीं, तभी तो नहीं, उनको, उन्होंने उनके साथ भी, संघ के साथ भी धोखा करके अपने आप को अनमैरिड कर करके, जो उनके शर्त है संगठन महामंत्री के लिए, इस तरह की ये करके आए थे। कहीं कहे ना कि आप अपनी चाटुकारिता से किसी को कम समय के लिए धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन सही माने में वो स्नेह, वो प्यार नहीं पा सकते। वही मोदी जी या उनके कुछ लोग किए, जिसके कारण आज परिवार के वो सदस्य है। इसलिए संघ न चाहते हुए बहुत बार उनको शिक्षा दिया, बहुत बार समझाने का प्रयास किया, नहीं समझे, नहीं सुधरे, तब आज अंतोगत्वा एक, जैसे हम आप अपने पुत्र को भी मतलब परिवार के किसी सदस्य के साथ गलत करते, इस तरह गलत हो, क्योंकि अपने उद्देश्य को संघ ने मेन विषय वस्तु बना रखा है, अपने विचारधारा को, इसमें व्यक्तिवाद को पनपने नहीं देना चाहता, और इसलिए संघ के आज विरोध लग रहा है, विरोध में है संघ। हालांकि संघ का विरोध करना अभिप्राय नहीं है, संघ का अभिप्राय यह है, जो मोदी जी या उनके जो गलत तत्व है उनके पास आ गया है, किंचित कारणों से, वो कैसे उसका धुलाई हो, कैसे वो बाहर जाए,
और भाजपा अपने मौलिक स्वरूप में सही पहचान में सही आप संरचना आपने और संगठन के साथ आए। आपने अभी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि कांग्रेस से लोग जाते हैं, चाहे नहीं, विभिन्न अन्य पार्टी से आके, मतलब कि बीजेपी का मुख्य जो विचार विचारधारा है उसको कमजोर वो कर बिखर गया, हाँ, कमजोर हो गया है। जी। और तो क्या मोदी जी भी किसी अन्य विचारधारा से आए थे, या संघ के ही लोग ऐसे होते हैं जैसे मोदी जी हैं? संघ के लोग क्या ऐसे होते हैं जैसे मोदी जी हैं? इस पर आपका नहीं, क्या मैं कहना? शून्य तो नहीं कह सकता, मैंने कहा ना, लेकिन लेने वाला भी दोषी है। अगर हमें ही आप कहेंगे कि मैं आपको लाख रुपया देता हूँ, ये कुकर्म कर लो, संभव है मना कर दूं। हो सकता है मुझे आप कहें करोड़ रुपए दूंगा, हो सकता है मैं लालच में आ जाऊं, तो ही इसका मैं कभी ये नहीं कहूंगा जो मोदी जी पैदाइशी रूप से गलत है, ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उन्होंने संघ की शिक्षा दीक्षा अगर ली है तो कहीं ना कहीं अच्छा देने का प्रयास किया होगा संघ ने, तो लेकिन आप ये नहीं ले पाए होंगे, या आज इन पर दबाव इतना होगा, कॉर्पोरेट का दबाव हो, इनके दोस्त इष्ट मित्रों का दबाव हो, जो एक गलत रास्ते पर मजबूरी में चल रहे हो, तो ये सुधर जाएंगे। अगर इनकी मौलिकता होगी, कहीं ना कहीं इनका ये क्या कर सकते हैं, खुद का सिंचित गुण होगा, दोष होगा, तो कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी, और कोई भी बिल्कुल महादेव के जैसे सच्चरित्र नहीं होता। तो हो सकता है ये भी अपने आप को प्रयास आप करेंगे। मानते हैं संघ में से गलत लोग निकल सकते हैं? हाँ, बिल्कुल, किसी भी समुदाय में, जब भाजपा में निकल सकते हैं, राष्ट्र में, अभी भारत में अपने देशद्रोही लोग भी होंगे ना, कुछ ना कुछ, चाहे बहुत कम संख्या में हो। जहाँ जब भी शब्द बना है तो कहीं ना कहीं समाज में जीवंत होता है, कहीं ना कहीं विचारधारा में जीवंत होता है, तो उसी के वर्चस्व को कम करना ही तो श्रेष्ठतम की ओर जाना है, श्रेष्ठता की ओर जाना है। 2002 में जब उनको मुख्यमंत्री गुजरात का बनाया गया था, उससे पहले मोदी जी सही थे, उसके बाद नहीं, गलत मैं ये हुए? भी नहीं कहूंगा, उससे पहले कम से कम गलत तत्व उन पर हावी नहीं हुआ था। हो सकता है वो अंदर रहा हो, पर्दे के अंदर रहा हो, दिख नहीं रहा हो, लेकिन आज दिख रहा है, मेरा ये अभिप्राय है। लेकिन कोई चाहता है कि हमारा परिवार, हमारे बाल बच्चे अगर कोई संपन्न हो, तो इस सोच में क्या बुराई है? नहीं, उसने अगर संघ ने बीजेपी की जिम्मेवारी दी, बीजेपी में आए, उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री के रूप में पद स्वीकार किया, अगर वहां पर अपने सत्ता को बचाने के लिए अगर कार्य किया, तो इसमें क्या गलत किया? गलत है ना सर, एक उचित और अनुचित तरीके होते हैं। हम ही आप किसी भी चीज राजनीतिक और धर्म में शायद यही अंतर है, उचित और अनुचित राजनीतिक में नहीं है। नहीं, तो राजनीतिक में फिर तो सत्ता गलत है ना, सर्वोपरि है। गलत सब तो गलत ही हो गया ना, एनी हाउ नहीं होना चाहिए। मार्ग भी सही हो, अगर हम आप चलते हैं तो किसी के खेत से चले, उसके फसल को नष्ट करें, ये भी नहीं होना चाहिए। जो रास्ते इसीलिए बनाए जाते हैं ना, जो किसी अन्य का उस पर फसल नहीं लगा है, अन्न का अधिकार नहीं है, इसलिए कोई आपको मना नहीं कर सकता, आप किसी को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, सच्चरित्रता के लिए ही तो पथ है। तो सच्चरित्र बन करके उस पथ पे आज गलत तरीके से ही, आपके कथनानुसार आज गलत तरीके से ही बीजेपी शासन में तो है ना, पिछले 10 साल से है, और तीसरा लेकिन कार्यकाल तभी चल तो रहा देखे है ना कि कहाँ 303 सीट, कहाँ 282 सीट, और आज 240, और किन तरीकों से है, ये आपको भी विदित है, हमें भी विदित है, और पूरे राष्ट्र को पता है कि किन तरीकों से सारे है। उपक्रम तो करने के बाद। आप ये तो कह रहे हो, कहाँ 303 सीट, कहाँ 240 सीट, ये कह रहे हैं ना? हाँ, घट रहा आप है। ये भी तो कहिए, कहाँ 183 सीट अटल बिहारी के सामने, और कहाँ तो 330 उस सीट? समय मैंने आपको ये नहीं, बात क्यों नहीं बोलते? इसलिए जो उस समय विचारधारा संवर्धन के प्रयास हो रहे थे, और आज वही बीजेपी संवर्धन, के संघ का विचारधारा पहले अलग था, अब अलग नहीं है। नहीं नहीं, आप गलत समझ गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ही आप जो आज 40 साल या 50 साल की आयु में आए हैं, तो कभी शून्य रहे होंगे, 5 आया होगा, 10 साल के रहे होंगे, तब क्रमिक रूप से बढ़ रहा है ना। तो इसी तरह उस समय नई नई पार्टी थी, कार्यकर्ताओं की कमी थी, या इस तरह के प्यूरिफिकेशन से कार्यकर्ता बनाए जाते थे, शुद्धता से कार्यकर्ता बनाए जाते थे, अनायास सिर्फ अवांछित भीड़ को नहीं। लेकिन आज लोकतंत्र के दबाव में इन लोगों ने यही तो किया, जो अवांछित तत्वों से परिवार बड़ा करने के प्रयास में ये लोग मर्यादा भूल गए, गरिमा भूल गए, उसके सही उद्देश्य को भूल गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप संघ को देशभक्त मानते हैं? निसंदेह वो पावन कल्पवृक्ष है, कामधेनु है। कामधेनु है, मानते हैं ना? बिल्कुल मानते अब आप ये बताइए कि संघ को अगर लगता है कि से हम इस सत्ता में आके ही हम देश की व्यवस्था का परिवर्तन कर सकते हैं, और सत्ता में आने के लिए संघ ने जो उस समय का
चेहरा था जिसको बना के सत्ता में आया जा सकता था, संघ ने ऐसा किया, गलत क्या किया? मेरे नजर में इसमें संघ ने लाया ऐसी बात नहीं है, वो सभी का एक सामूहिक विचार बना जे अगर सारे प्लस माइनस को देखा जाए तो आज ये कहे ना जो मोदी जी या उस समय के जो नेतृत्व तैयार किया था उनकी अपेक्षा ये थी कि ये जो भी काम करेगा राष्ट्र हित की परिधि में संगठन के विचारधारा को सम्मान देते हुए, उसको बचाते हुए, उसकी रक्षा करते हुए, उसको उचित संरक्षण देते हुए अच्छा बनाएगा। लेकिन यहाँ हो गया क्या, जो एकमात्र सत्ता ही लक्ष्य बनता चला गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ एकमात्र सत्ता ही परम लक्ष्य नहीं होता। परम लक्ष्य ईश्वर के साथ या उन्होंने किस सत्कर्म के लिए हमें भेजा है उसको स्थापित करना होता है। मानवता को स्थापित करते, धर्म की करते, न्याय के साथ सामंजस्य बैठाते, तो कहने का मतलब हुआ हम अपने परिवार के सही परंपरा का निर्वाह किया है, तो आज गौरवशाली वो लोग भी महसूस करते हैं उनकी इतने देर के बातचीत में मुझे जो समझ में आया है उस पर थोड़ा आप सफाई दीजिए जी कि संघ की मोदी जी पर से संघ का कंट्रोल हट गया। हाँ, निसंदेह कहीं ना कहीं विचलित हो गए और इनको मतलब सही रास्ते पर लाने का संघ ने विभिन्न प्रयास किया, विभिन्न तरीकों से किया, विभिन्न संवाद किया, लेकिन वो कहावत है ना, इनको ये लग गया कि फिर बार बार वो शब्द कहना उचित नहीं लगता, हम ब्रह्मोस्मि, इनको लगा क्योंकि जो अज्ञानी होगा ना वो सही माने में अपनी अज्ञानता को प्रदर्शित चाहते अनचाहते कर ही देगा। तो कहीं ना कहीं जो आज आप देख रहे हैं ना, इनकी शिक्षा दीक्षा पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है, तो क्यों उठ रहा है? क्योंकि इनके क्रियाकलाप उस दिशा में जाती दिख रही है। क्रियाकलाप पर हम कुछ चीज बताना चाहते हैं जो मुझे जानकारी है, कितना सच है गलत है या गलत है मुझे नहीं पता। अगर हमारे घर में 10 रुपया नहीं है जी और हम 1 लाख रुपया कर्जा ले लिए और हमारे पास 1 करोड़ रुपया है, हमने 50 लाख कर्जा ले लिया, ऐसा कुछ स्थिति बन रही है हमारे देश में। बहुत बुरी स्थिति है सर, इसके तह में जाइए सच्ची माने में। नहीं, जो मैं बोला हूँ उस पर ध्यान दीजिए। बिल्कुल अगर मेरे पास कुछ नहीं है, मैं समझ गया, लेकिन तरीका गलत नहीं हो, चुकाने का जो तरीका आपका है, आप चोरी करके डकैती डालकर दूसरे से छीन करके दूसरे को आहत करके अगर आप करते हैं तो न्यायोचित कहा जाएगा, न आपके व्यक्तिगत हित में कहा जाएगा, नहीं राष्ट्र हित में कहा जाएगा, क्योंकि कहावत है ना, सच्चाई के रास्ते पर अगर चोरी करके वो लाए हैं तो उसमें कर्ज नाम का चीज कहाँ से आएगा? कर्ज, मैं देश का कर्ज की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं भी तो देश का कर्ज बता रहा हूँ। देश का 80% से ज्यादा जो हमारा जीडीपी कहते हैं, 178,000 करोड़ रुपया के लगभग बता रहे हैं कि हमारे देश पर कर्ज हो गया है 10 साल में 3 गुना बढ़ गया है। तो बताइए, तो जिस समय हमारे पास कुछ नहीं था उस समय इतना कर्ज था, आज उससे ज्यादा हमारे पास ये चारवाक की नीति थी ना, घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, क्योंकि देश में आजकल सारे व्यवस्थाएं चौपट हो गई है, सारे मतलब क्या कर सकते हैं, जो कहीं न कहीं वित्तीय क्षेत्र को, वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करता है, और सारे धाराशायी हो गए हैं, क्योंकि समझ नहीं पा रही सरकार, या इस तरह के उनके पास तत्व नहीं है, इस तरह के व्यक्ति का अभाव है जो उनको सही माने में राष्ट्र हित को समझा सके। जब हम आप जैसे आए थे, देखिए ना, कहीं किराए पे रहते थे, जो एक कमरे में 10 जने रहते थे, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करके सचरित्रता से मेहनत किए, मजदूरी किए, उसका उचित विकल्प ढूंढे, तब ना आज हम आप एक कमरे से 2 कमरे में तक पहुंच गए। तो यही होना चाहिए, सत्य के रास्ते पर अटल जी वाला रास्ता सही था ना, जो हम मतलब कहीं न कहीं उस समय का देखिए, अटल जी भी तो भाजपा के ही थे, उन्होंने क्या बोलते हैं, चारवाक की नीति का अनुसरण नहीं किया। चाहे कोई भी अगर करता है चारवाक की नीति का अनुसरण, तो वो तो ये समझता है जब मैं तो गुजर जाऊंगा, आने वाली पीढ़ी चुकाती रहेगी, चुकाए न चुकाए दुर्दशा भुगते, दयनीय स्थिति झेले। वही कहीं न कहीं एक गलत परंपरा डल रही है, गलत प्रथा देश को मिल रही है, और इस पर चिंतन होना चाहिए, इस पर मंथन होना चाहिए, इस पर मनन होना चाहिए, और जो काबिल लोग हैं जो इसको, इन परिस्थितियों को आने से पहले ही रोक सके, ऐसे लोगों की जरूरत है। इसलिए संजय जोशी बहुत ही प्रासंगिक होंगे, वो इंजीनियर है, निसंदेह बेहतर पढ़े लिखे हैं, उनकी डिग्री छुपी हुई नहीं है, सारा देश जानता है, सारा समाज जानता है, इसलिए मैं कहा उपलब्धों में सर्वश्रेष्ठ है। मैं ये नहीं कहा जो वो महादेव है, ये भी मैं नहीं कहना चाहूंगा,
इंसान से गलती होती है, लेकिन सुधारवादी दृष्टिकोण तो होना चाहिए ना। जैसे आजकल सुधार के प्रति मोदी जी या उनकी सरकार चाहत ही नहीं रख रही, उनकी अपेक्षा ही नहीं है, उनको है किसी तरह कर्ज लाओ। अपने बताइए ना, अभी करोड़ों आज के कल के इसमें देखा हूँ, ये करोड़ों रुपए विदेश के टूरिज्म पर, चाहे विदेश पर्यटन पर वो खर्च करते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए, बिना बुलाए मेहमान के रूप में। तो ये देश की परंपरा नहीं है सर। देश को हमें ये देखना होगा कि हम अपने देश को पहले इस काबिल बना ले, जिससे अगर हम कहीं ना कहीं गलत व्यय भी करेंगे तो देश झेल लेगा। अभी देश झेलने की स्थिति में नहीं है, यही अभी मेरा अभिप्राय है। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 2014 से लेकर अब तक हैं, उनकी उपलब्धि क्या है और कैसे रहा उनकी उपलब्धि, इस पर मधुकर जी का विचार सुने, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर विचार सुने। फिलहाल मधुकर जी से विदा लेता हूं और कामना करता हूं कि जो ये सोचते हैं वो वैसा ही हो। लेकिन उस जाते जाते आपसे भी एक बात कहना चाहता हूं कि जिस समय की हम बात कर रहे हैं 2004 और 2024, ये दोनों में जो अंतर है 20 साल का, 20 साल में हमारा देश, हमारा जो विश्व में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। पहले हम किसी चीज को चिट्ठी लिख के महीनों हफ्तों इंतजार करते थे जवाब का, आज हाथ के हाथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। ऐसे समय में जब हम इस तरह के सोच रखेंगे तो शायद हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर मिलते हैं नए मुद्दे, नए चेहरे के साथ। तब तक बने रहें जन जागरण प्रेस के साथ।